बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, कप्तान की जानिब से दमादम मस्त कलंदर का ऐलान कर दिया गया। साल 2025 इमरान खान की रहाई का साल साबित होने जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। इमरान खान बगैर किसी डील के 20 जनवरी से पहले पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों ने इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में इमरान खान की इस अजीमुल शान फतह को 75 बरसों की सबसे बड़ी खबर करार दे दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान आखिरकार इतने पुरएतमाद क्यों हैं और उनकी जानिब से आज एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को वाज़े और साफ इनकार क्यों किया गया। जराए का दावा है कि मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल इस किस्म की थी कि गोया पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अडयाला जेल के दरवाजे पर है, लेकिन इस दौरान कप्तान की जानिब से नो डील का ऐलान। कप्तान के इस इनकार के पीछे क्या है? नून लीग और पीपल्स पार्टी की सफ़ों में परेशानी क्यों है? और साल 2025 के अवाइल में नून लीग और पीपल्स पार्टी के कौन कौन से रहनुमा बैरून मुल्क फरार होने जा रहे हैं, तफसीलात रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपसे फिर वही दरखास्त, क्योंकि आप तक हमने इमरान खान का पैगाम पहुंचाना है और इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, सोशल मीडिया ऐप स्लो की गई हैं, इसके साथ साथ VPN पर पाबंदी, इंटरनेट स्लो, इन तमाम तर चीज़ों का अगर आपने मुकाबला करना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जी हाँ, आगे बढ़ने से पहले फौरी तौर पर इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त अहबाब के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसके साथ साथ इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें। सिर्फ ऐसी सूरत हाल के अंदर ही ना सिर्फ आप तक इमरान खान का पैगाम पहुंच सकेगा, बल्कि आपका फीडबैक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की क़यादत तक पहुंचना लाजिम, जो कि इंतहाई ज़रूरी। इमरान खान का दबंग पैगाम आपके सामने रखने से पहले एक बड़ी डेवलपमेंट, हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया, नोटिस जारी करते हुए तहरीरी तौर पर कि आपके साथ हमारे मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जनवरी को होगा। इतनी काली क्यों है? वो पंजाबी के अंदर कहते हैं ना, इतनी किस बात की जल्दी है? आखिरकार हुकूमत को, जो कि चंद दिन पहले तक तो बिल्कुल पकड़ाई नहीं दे रही थी, किस तरह से वो तीर की तरह सीधी हुई। बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से कि जनाब 2 जनवरी की सुबह 11:30 बजे आप तशरीफ लाएं, इजलास होगा दोनों मुज़ाकराती कमेटियों का और सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक करेंगे। ये भी कहा गया कि ये इजलास इन कैमरा होगा और इस इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़राए का ये दावा है कि अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने जा रही है। ज़राए का ये दावा है कि इस चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि टाइम फ्रेम का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए कि कब तक हमने इन मुज़ाकरात को समेटना है, इस टाइम फ्रेम के अंदर होने हैं ये मुज़ाकरात। और फिर मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े वाज़े और साफ 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से तहकीकात करवाई जाएं जुडिशल कमीशन बनाकर, और फिलफौर इन दोनों वाक़यात के साथ साथ दीगर वाक़यात के अंदर भी गुज़श्ता 2-2.5 बरसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन बेगुनाह सियासी कारकुनान को जालमाना अंदाज में गिरफ्तार किया गया, इमरान खान समेत गैर आइनी और गैर कानूनी गिरफ्तारियां जो की गई, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपके सामने हम नाम रखेंगे हुकूमती अरकान के, हुकूमती अलाइज के, ताकि सूरत हाल वाज़े हो। इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म हैं और नवाज शरीफ की आशीर्वाद हासिल, राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ की आशीर्वाद हासिल, सेनेटर इरफान सिद्दीकी नवाज शरीफ की आशीर्वाद हासिल। यानी ये तीनों रहनुमा वो हैं जो कि नवाज शरीफ ग्रुप के रहनुमा समझे जाते हैं। और वाज़े तौर पर इस बात से अंदाज़ा होता है कि राना सनाउल्लाह ये बात क्यों कर रहे हैं कि इमरान खान बराह रास्त नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात हों तो तमाम तर मसाइल हल हो सकते हैं। दीगर रहनुमाओं के अंदर राजा परवेज़ अशरफ, फ़ारूक सत्तार, नवीद कमर और बाद में फिर
इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर एजाजुल हक और खालिद मक्सी साहब को शामिल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा, अलामा राजा, नासिर अब्बास और अब मजीद भी इत्तलात हैं। दीगर वो रहनुमा जो शिरकत नहीं कर सके थे, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा वगैरह, अली अमीन गंडापुर, उनके हवाले से भी उम्मीद की जा रही है हुकूमत की जानिब से कि मुस्बत पेशरफ्त होगी और वह शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब इस अहम तरीन मौके पर बड़ा सिग्निफिकेंट पैगाम है और ज़रा गौर कीजिए इस बात के ऊपर कि जब मुज़ाकराती कमेटी के इजलास के हवाले से नोटिफाई किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि जनाब हमने आपसे मुज़ाकरात करने हैं, दूसरा दौर करना है 2 जनवरी को, उस वक्त इमरान खान का ये पैगाम सामने आता है। इमरान खान का पैगाम क्या है? जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मिलिट्री कोर्ट से आम शहरियों को सजाएं दिलवाकर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बदनामी मोल ली। फौजी अदालतें और आईनी बेंच बनाकर रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया है। और समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर इमरान खान का यह बयान जारी किया गया। इमरान खान की सोशल मीडिया टीम ने इमरान खान से मुलाकात करने वाले वकला से तस्दीक करके जो उन्होंने गुफ्तगू की, उसके बाद यह बयान जारी किया। इमरान खान ने कहा, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है 2025 इस कौम के लिए हकीकी आज़ादी का साल साबित होगा। रजीम चेंज के बाद मुल्क की मैशत तबाह होकर रह गई, कारोबार बंद हो रहे हैं और नया सरमाया आने की बजाय सनतकार अपना सरमाया वापस निकाल रहे हैं। उनका कहना था कि मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। मईशत की इस बदहाली की 4 बुनियादी वजूहात हैं, जिनमें एक मुल्क में कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ का खात्मा है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट से आम शहरियों को सजाएं दिलवाकर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बदनामी मोल ली। फौजी अदालतें और आईनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया। इससे हमारा GSP प्लस स्टेटस भी खतरे में पड़ गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं के बाद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका और अब बैरूनी सरमायाकारी एक ख्वाब है, क्योंकि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी का जनाजा उठाया जा चुका है वहां कोई और सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होगा। आप ज़रा सोचिए कि क्या रहनुमा पाकिस्तानी अवाम की किस्मत में, कितनी ज़बरदस्त किस्मत पाकिस्तानी अवाम की, इमरान खान जैसा रहनुमा कि ईव ऑफ द डायलॉग, मुज़ाकरात से 2 दिन पहले वो कि जिसको लालच हो कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में मैंने रिहा होना है, उसे परेशानी हो, क्या उसकी जानिब से ऐसे बयान सामने आया करते हैं? कोई परेशानी नहीं इमरान खान को कि मुज़ाकरात किस तरफ को जाएंगे। किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं इमरान खान। वाज़ेह किया उन्होंने कि आप दबाव के जरिए वक्ती तौर पर दिखावे का इस्तेकाम तो ला सकते हैं, मगर जब तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती और अवाम का हुकूमत पर एतमाद बहाल नहीं हो जाता, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली को रोका नहीं जा सकता। मुल्क की मुआशी तरक्की का एक ही बुनियादी सतून है जो अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी है। इमरान खान ने कहा, एक और बुनियादी चीज़ इंटरनेट की बिला तात्तुल फरामी है। तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश करते हुए मुल्क की IT की मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर दिया गया। मुस्तकबिल IT का है, लेकिन आज़ादी ज़ारे राय से खौफजदा हुकूमत ने इंटरनेट में खलल पैदा करके नौजवानों के रोजगार कमाने का सबसे बड़ा जरिया मुतासर कर दिया और हम आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल नहीं रहे। वो सारे कारोबार जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है। इस पर आपका फीडबैक, नौजवान नस्ल का कमेंट बॉक्स के अंदर राय हर सूरत सामने आनी चाहिए। इमरान खान का कहना था कि KPK और बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफे की वजह से मईशत की बहाली मुमकिन नजर नहीं आ रही। मैं 20 साल से कह रहा हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, आपको दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए देर पास सियासी हल निकालना होगा। एक बार फिर इमरान खान का वही दबंग बयान जो गुज़श्ता 25 वर्ष से इमरान खान की पॉलिसी है। इमरान खान ने कहा, बसूरत दीगर दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा नामुमकिन है। इमरान खान ने DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल भी दिया। उन्होंने कहा कि कलदम TTP के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज़ खुद जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने तहरीक इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी, जिस पर मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और कबायली इलाकों और मालाकंड से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली ने इसकी शदीद मुखालफत की थी। उन्होंने कहा कि हमने इस वक्त भी कहा था कि मकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर उठाया जाने वाला कोई भी कदम देर पा हल की तरफ नहीं ले जाएगा। काबीना के बाद उस वक्त की अपोजिशन को भी फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। इमरान खान ने कहा, हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद PDM हुकूमत को ब्रीफ किया गया था,
अक्टूबर 2021 में जनरल फैज हमीद का जब तबादला कर दिया गया और उसके बाद कभी यह मामला हमारे सामने नहीं उठाया गया, ना इस पर हमारे दौर में कोई अमल हुआ। इमरान खान का कहना था कि आबादकारी से ही अगर दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है तो मगरबी बॉर्डर के पार बमबारी क्यों की जा रही है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे की वजह से हालात काबू से बाहर क्यों हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। इमरान खान ने कहा कि कुएं से पानी निकालते रहने से कोई फायदा नहीं होगा, मुस्तकिल हल के लिए अपनी कोताहियों नाकाम पॉलिसियों का ना सिर्फ एतराफ करना होगा बल्कि उनकी तस्हीह भी करना होगी। इमरान खान ने कहा कि DGISPR साहब को जवाब तो मिलिट्री कोर्ट्स पर भी देना चाहिए। कौन सा कानून आपको जज, ज्यूरी और खुद ही जल्लाद बनने की इजाजत देता है? मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल शफाफियत पर मबनी नहीं होते। इंतहाई दिलेराना और दबंग बयान। इमरान खान ने कहा हमारे 2 मुतालबात बिल्कुल जायज और फौरी अमल दरामद चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम को हमने इसलिए फौरी मुतालबात का हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि वो तवील काम है। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत अगर मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा इकदाम नहीं लेती तो तरसीलात ज़र के बाइकाट की हमारी मुहिम पूरे जोर से शुरू हो जाएगी। इमरान खान ने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि वो आप सिर्फ सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं। 9 मई एक प्री प्लान ऑपरेशन था जिसकी वजह से तमाम मकामात की CCTV फुटेज जानबूझकर गायब की गई। मुझे 9 मई को कॉलर से पकड़कर डंडे मारकर घसीट कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा इसलिए किया गया था ताकि अवाम रद्द अमल दें। इस दिन भी हमारे 25 लोग शहीद, सैकड़ों जख्मी और 4 लोगों को अपाहज किया गया। हम पर ही जुल्म करके हमारे ही खिलाफ झूठे मुकदमे बना दिए गए और 10,000 कारकुनान को जेलों में भर दिया, जिसके बाद लोगों पर तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए दबाव डाला गया और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लंदन मुआहदे के तहत तहरीक इंसाफ को कुचलना था, क्योंकि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी उन पर आपने मुकदमात का खात्मा कर दिया। इमरान खान ने कहा कि इसलिए इस वाक़े पर शफाफ और आज़ाद जुडिशल कमीशन का क़याम बहुत अहम है। 9 मई के बाद 8 फरवरी भी हुआ जिसमें कौम ने आपका बयानिया मुस्तरद कर दिया। जी हाँ, वाज़े किया इमरान खान ने, आपने एक बयानिया बनाया था 9 मई के बाद कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देना चाहती, अवाम समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत किया, अवाम 9 मई का जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझती है। यह बयानिया आपने बनाया, लेकिन इस बयानिए को पाकिस्तानी अवाम ने करोड़ों की तादाद में 3 करोड़ से ज़ायद लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में वोट देकर 8 फरवरी के दिन इस बयानिए को रिजेक्ट कर दिया, बल्ले का निशान छीन लिया, कंपेन नहीं चलाने दी, उम्मीदवारों को कागजात नहीं जमा कराने दिए, लोगों से वोट नहीं मांगने दिए, इंतखाबी निशानात तक ले लिए गए, तरह तरह के दर्जनों किस्म के इंतखाबी निशानात। लेकिन दिलेराना पाकिस्तानी अवाम को सल्यूट, पाकिस्तान के अवाम को सल्यूट, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सल्यूट जिन्होंने ना सिर्फ खुद आकर वोट डाला बल्कि बैरून मुल्क बैठकर यहाँ पर मौजूद पाकिस्तान में अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों को इस बात पर कायल किया कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान ढूंढ कर उस पर ठप्पा लगाना है। और फिर चश्मे फलक ने वो नज़ारा देखा कि किस तरह से 3 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में वोट दिया। और इसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो एक शर्मनाक तारीख है। जी हाँ, रात गए जब इस बात का एहसास हो गया कि नहीं जनाब, अब तो मामलात हमारे हाथों से निकल चुके हैं, हम जो चाह रहे थे बयानियां बनाना नाकाम हो गए, हमारा ख्याल था लोग नहीं निकलेंगे, खौफ फैला दिया, डर फैला दिया, सब कुछ छीन लिया, इंटरनेट बंद कर लिया, पोलिंग स्टेशंस बदल दिए, लेकिन कमाल कर दिया उस दिन पाकिस्तानी अवाम ने। और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात, इस किस्म की शर्मनाक तारीख पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख, दुनिया की इंतखाबी तारीख में नहीं मिलती और कौम ने आपका बयानिया मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने कहा कि 26 नवंबर को इस्लामाबाद में मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया और कई लोग अभी तक लापता हैं। ये लोग कबायली इलाकों से नहीं, इस्लामाबाद से गायब किए गए और हमें खदशा है कि इन्हें लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह गायब किया गया है, इसलिए आज़ाद जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है। क्रक्स इमरान खान के इस बयान का सिर्फ और सिर्फ एक जुमले के अंदर वो क्या है कि इमरान खान ने ये बात साबित कर दी है, इमरान खान ने ये बात प्रूव कर दी है, डट के खड़ा है कप्तान, आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। मौजूदा सिनेरियो के अंदर वो तमाम लोग
जो इस बात का दावा कर रहे थे कि जनाब इमरान खान डील मांगेंगे, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान बैकफुट पर चले जाएंगे, उनके लिए इंतहाई हैरत अंगेज़ इमरान खान का ये कदम, इमरान खान का यह बयान कि इस मौके के ऊपर भी इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट और चुंतखब हुकूमत के साथ किसी किस्म की भी कोई डील करने को तैयार नहीं। इत्तलात ये हैं कि आइंदा चंद दिनों में अहम तरीन इकट्ठ 20 से ज़ायद जर्नैलों का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, अहम तरीन नुकता उसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल भी होगी और जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो भी होंगे और खान साहब का इनकार भी वो भी उनके सामने रखा जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।